तो स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है 27 जून 2023। अभी बसने वाले हैं सुबह के 6। तो सबसे पहले नगर में आप सभी का स्वागत है, अल्मोड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो हम कल शाम को अल्मोड़ा पहुंच चुके थे और अभी हम हमारे मामा के घर पे आए हुए थे। मामा तो थे नहीं घर पे, तो उन्होंने कीज अरेंज करवा दी थी अपने घर की। और आज हम आपको 3 जगहों की सैर करवाने वाले हैं। पहले नंदा देवी मंदिर, दूसरा जागेश्वर मंदिर और तीसरा अगर टाइम रहा तो हम चितई में गोलजीऊ देवता का मंदिर है वहाँ भी जाएंगे। और गोलजीऊ कौन है, नंदा देवी कौन है, वो आपको वहाँ जाके बताऊंगा मैं कि कौन है। तो बिना आपको मेरा टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, आज का ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चितई में गोलजू देवता के मंदिर में। गोलजू देवता जो है न्याय के देवता माने जाते हैं कुमाऊं गढ़वाल दोनों में। और ये जो है ना जो माने जाते हैं शिव जी के अवतार माने जाते हैं ये। और ये कुमाऊं के बहुत ही बड़े सुप्रसिद्ध राजा हैं, ऐसा मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है यहाँ पे। और उत्तराखंड में पूरा उत्तराखंड इस बात का साक्षी है कि आज तक यहाँ पे जितने भी समाज का जिसने भी समाज को उठाया, जिसने भी समाज की सुरक्षा करी, उनकी जो उत्तराखंडी समाज था वो निरंतर गाथा गाने लगा और उनकी देवता की तरह पूजा करने लगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे लोगों को जो भी मांगना होता है गोलू देवता से तो वो ऐसे क्या कहते हैं चिट्ठी पे लिख के बांधते हैं। और ये सारी जो घंटियाँ लटकी हुई हैं इस मंदिर में, ये घंटियाँ इसका प्रमाण है कि यहाँ पे जो है गोलजू देवता सबकी बातें सुनते हैं और सबकी जो है मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये हैं हमारे गोलजू देवता जो कि कुमाऊं के बहुत ही सुप्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। और मान्यताओं के अनुसार जो भी इनसे कुछ भी मांगता है चिट्ठी लिख के इनको तो वो पूरी कर देते हैं। और फिर जिसकी कोई बड़ी मन्नत होती है वो यहाँ पे आके घंटी चढ़ाते हैं उनको। तो अभी हमने यहाँ से टीका वीका लगवा लिया है, प्रसाद ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं माता के मंदिर की तरफ को। और यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ हैं चुनरी के साथ में। और ये गोलजू देवता का सफ़ेद घोड़ा। और ये हवन कुंड है, यहाँ पे जैसे जागर वगैरह होती है तो यहाँ पे पूजा करी जाती है। और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर आता है, बहुत ही सुंदर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ तक नमस्ते, जय हो जय। तो ये माता का मंदिर है, यहाँ पे सुहाग का सामान दे रखा था। तो और ये आप देख सकते हैं ये पिछड़ा चढ़ा रखा है लोगों ने माता को। पिछड़ा वैसे तो बहुत बड़ा होता है लेकिन आजकल चुनरी के रूप में भी चढ़ाते हैं लोग, छोटे छोटे, अच्छा लगता है वो देखने में। और यहाँ पे पूरा माता को एकदम ट्रेडिशनल वे में तैयार कर रखा है। तो अभी हम इस मंदिर में घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं मंदिर।
जी ओए तो हाँ कहीं चढ़ो माता ये हमारा नहीं ठीक है उतरो मां हमला देखो देख लेना क्या सीखे ना हमने बन रहा है ना मिठू ना सीखे शक्ल हमारे गांव में हम लोग दिन हाँ तो कुछ नहीं होगा एक ओम ह्रीं बटका पर धारणा है कुछ बट तो यहाँ की ये प्रथा है कि चिट्ठी लिखी जाती है भगवान जी को, लेकिन है नहीं हमारे पास। यहाँ की एक सुप्रसिद्ध प्रथा है कि यहाँ पे जो भी मांगना होता है गोलजी देवता से वो लिख के चिट्ठी में मांगा जाता है, और फिर जिन जिन की मन्नतें पूरी हुई होती हैं वो यहाँ पे आके घंटी चढ़ाते हैं, और ये घंटियाँ उसी का सबूत है कि गोलजी देवता सबकी बात सुनते हैं। और गोलजी देवता जो थे वो जब गोलजू देवता जो थे सुप्रसिद्ध न्यायकारी और एक आदर्श राजा और अपने बहनों के एक अच्छे भाई हुआ करते थे। तो जब भी उनकी बहनों को कोई भी दिक्कत हुआ करती थी, कोई भी विपदा उनको सताती थी, तो वो हमेशा अपने सफ़ेद घोड़े पे बैठकर वहाँ पहुँच जाते थे और अपनी बहन को उस विपदा से निकालते थे। और पहले के समय में और यहाँ पे माना जाता है कि जो गोलजू देवता थे जब वो जिंदा थे तो वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करके जाया करते थे अपने सफेद घोड़े पे, और अपने जितनी भी उनकी प्रजा थी उन प्रजा से मिलते थे और उनकी जो दुख विपदा होती थी उनको सुनते थे और फिर उनकी मदद करते थे उसमें। तो आज के समय में तो ऐसा कुछ होता है नहीं, पर गोलू दरबार नामक जो चीज होती है वो अभी भी लगती है, लेकिन जागर के स्वरूप में। जो गोलजू देवता का जहां तक राज था वहां पे कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे एक एक बार गोलू दरबार लगता है, वहां पे गोलजू की जागर लगाई जाती है। और जाकर आप सभी को पता है कि जागर में जो है देवी देवताओं को इनवाइट किया जाता है, और फिर जो गोलजू देवता होते हैं वो लोगों की विपदा सुनते हैं और फिर उसका जो है समाधान बताते हैं। और गोलजू देवता को सफेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए उनको सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं, सफेद पगड़ी, सफेद शॉल, और उनका घोड़ा भी यहाँ तक कि सफेद रंग का ही होता है। तो गोलजू देवता को जो है कुमाऊं गढ़वाल दोनों के लोग इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम उत्तराखंड गणेश जी से करता है। और जब भी कोई शुभ काम होता है कुमाऊं में तो हमेशा गोलजू देवता को गणेश जी के साथ बुलाया जाता है कि आप आइए देवता और हमको आशीर्वाद दीजिए करके। और कुमाऊं के हर एक गांव में गोलजू देवता का छोटा सा ही सही लेकिन एक मंदिर होता ही है जरूर। अगर नहीं होता है तो लोग उनको अपने घर के मंदिर में याद करते हैं और हमेशा उनको रोज जो है धन्यवाद करते हैं कि हम जो भी हैं आप ही की वजह से हैं और आपका आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बनाए रखना। और ये है गोलजू देवता का मंदिर। तो सुबह के 8 बज चुके हैं, हम चितई से निकल चुके थे कुछ देर में दर्शन करके, और अभी हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में जागेश्वर में। और ये नदी बह रही है यहाँ पे से,
और जागेश्वर जो वृद्ध मंदिर है, हम वृद्ध मंदिर में नहीं है शायद, अभी हम दूसरे वाले मंदिर में हैं। और यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं ये प्रसाद की। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। और जागेश्वर बहुत ही सुंदर जगह है। ये जगह जो है ना, मतलब जंगलों के बीच में है। यहाँ पे नदी के और पानी की जो है कल कल बहने की आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये जो जगह है ये देवदार के और मोरपंखी के पेड़ों से घिरी हुई है चारों ओर से। इसलिए ये जो जगह है ना, ये इसकी शोभा और बढ़ जाती है इतने, क्योंकि इतने सारे वो हैं यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे जो सामान होता है पूजा का वो ले लिया है। और अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के। उसके बाद आपको इस मंदिर के बारे में जो है जानकारी देते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी टोकरी ले ली है पूजा की। इसमें क्या क्या है मम्मी? जूस। हाँ, अच्छा। इसमें जो भी है ये मंदिर में चढ़ाते हैं सामान को। और ये जो भैया थे उन्होंने बताया कि ये सामान ये वाला जो है ये हमको घर के लिए मिलेगा करके। और हमारा यहाँ पे टीका लग चुका है, हमने पूजा कर ली है। जो गर्भगृह था, गर्भगृह में वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने उसका कैमरा बंद कर दिया। और अभी हम बाकी जितने भी मंदिर हैं सबके दर्शन करेंगे, भगवान जी से आशीर्वाद लेंगे और पॉसिबल हो पाए तो आपको भी दर्शन करवाएंगे। ये देवदार और मोरपंखी के पेड़ हैं। और ये जो जगह है, जो ज्योतिर्लिंग है, ये पूरा का पूरा इन जगहों से घिरा हुआ है, मतलब इन सारे पेड़ों से घिरा हुआ है। और मान्यताओं के अनुसार ये जो जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर दारुकावने, ये जो ज्योतिर्लिंग है इनका निर्माण जो है कत्यूरी राजाओं ने किया गया था, मतलब कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। और ये कुंड है, यहाँ पे कुंड में कमल के फूल हो रखे हैं और लोगों ने पूजा करके यहाँ पे फूल भी चढ़ा रखे हैं। और यहाँ पे जो है नेचुरली भी कुंड के अंदर जो है सफ़ेद कमल के फूल उग रखे हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और पूरे मंदिर में एक एक कोने में मंदिर के यहाँ पे लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं शिवलिंग का अलग अलग जगहों पे। और पंडित जी के मंत्रों की उच्चारण की आवाज़ें, घंटियों की आवाज़ें, शंख बजने की आवाज़ें पूरे मंदिर में गूंजी जा रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी ये मंदिर हैं, जितना भी ये ग्रुप है जो मंदिरों का, ये सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये कार्विंग कर रखी है पत्थरों के ऊपर और ये ऐसे मंदिर बने हुए हैं। सीमेंट किसी तरीके का नहीं, हाँ सीमेंट या किसी तरीके का, हाँ सीमेंट या फिर सैंड या फिर मिट्टी वगैरह से किसी से नहीं बने, ये ओनली प्योर स्टोन से ही बने हुए हैं। और ये जो है ना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारे जो कुमाऊं का जो आर्किटेक्चर है, उत्तराखंडी आर्किटेक्चर है, उसको भी शो कर रहा है। और मान्यताओं के अनुसार जो कत्यूरी राजा हुआ करते थे उनकी हाइट जो थी वो छोटी हुआ मानी जाती थी कि वो उनकी हाइट जो थी वो बहुत छोटी थी। इसलिए उन्होंने जो मंदिर के जो प्रवेश द्वार थे ना, उनके भी ये जितने भी ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है उनको छोड़ के जितने भी ये मंदिर हैं, जैसे ये मंदिर है और वो मंदिर है, तो इन सब मंदिरों के इसलिए इतने छोटे छोटे प्रवेश द्वार हैं क्योंकि माना जाता है कि जो कत्यूरी राजा हुआ करते थे उनकी छोटी हाइट हुआ करती थी, तो इसलिए वो इसी के अंदर से ही इतने छोटे छोटे जो प्रवेश द्वार है मंदिर के, इसी के अंदर से ही वो इजीली चले जाते थे अंदर और फिर उनकी वहीं पे ही पूजा करके बाहर आ जाया करते थे इजीली।
तो हमने दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिए। आज उतनी भीड़ भी नहीं थी जितनी भीड़ रहती है यहाँ पे अक्सर। और ये जो शिवलिंग है ये रुद्राभिषेक के लिए रखे हुए हैं, जैसे जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो यहाँ पे भी पूजा करते हैं लोग आके इन मंदिरों के बजाय। और ये जो मंदिर है ना ये देवदार के पेड़ों से और मोरपंखी के पेड़ों से घिरा हुआ है। और देवदार के जो पेड़ हैं ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, इतने पवित्र माने जाते हैं जितनी मान्यता चंदन की होती है। तो पूजा में जब भी चंदन अवेलेबल नहीं होता तब जो है देवदार की लकड़ियों से ही चंदन घिसा जाता है और वो टीका लगाया जाता है। और जहाँ पे भी जो देवदार के पेड़ होते हैं वहाँ पे बहुत ही ठंडा तापमान होता है, एकदम माइनस में होता है वहाँ का तापमान। और यहाँ पे जो है ना इतना सुकून मिलता है हमको कि हम क्या ही बताएं। यहाँ पे मतलब ये जो देवदार के पेड़ हैं इनकी जड़ें जिस मिट्टी में होती है ना उस मिट्टी में भी खुशबू आई हुई होती है, उसमें उस मिट्टी भी सुगंधित होती है, इतने पवित्र माने जाते हैं देवदार के पेड़। और यहाँ पे पंडित जी जो है सबको भभूत लगाने पे लगे हुए हैं, मतलब राख का जो टीका होता है। और यहाँ पे निरंतर जो है लकड़ियाँ जल रही हैं हवन कुंड में। और हाँ हवन होता है। हाँ, और यहाँ पे हवन होता है। तो यहाँ पे ना पंडित जी जो है हवन में जो है सामग्री डालने पे लगे हुए हैं। अब हम पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी यहाँ पे हवन कितने दिनों में होता है? यहाँ पर हवन डेली होता है, डेली 8-8, 10-10, 15-15 हवन होते रहते हैं। आप ही लोग जो लोग महामृत्युंजय करवाते हैं तो हवन होता है, काल सर्प योग पूजा होती है तो हवन होता है, यदि नवग्रह पूजा करवाते हैं तो हवन होता है। तो दिन भर हवन होते रहते हैं, पर डे होते हैं। और ये मंदिर कब स्थापित हुआ था यहाँ पे? ये मंदिर कब स्थापित हुआ था इसके बारे में तो कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन इसकी जो बनावटी है वो 7वीं 8वीं सदी की है, आज से 1500-1600 साल पहले की। जो ये पत्थर की लाट देख रहे हैं आप, जो मंदिर की बनावटी जो देख रहे हैं वो 1400-1500 साल पहले राजा सालिवान द्वारा बनाई गई है। यदि शंभू तो न जाने कब से हैं, क्या है, वो आदि अंत से हैं, लेकिन जो इनका निर्माण, मंदिरों का निर्माण हर काल में होता रहता है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद हमको बताने के लिए मंदिर के बारे में। और चंदन की खुशबू, धूप की खुशबू पूरे जो है मंदिर में घूमने पे लगी हुई है और पूरा मंदिर जो है सुगंधित हो रखा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो हमें पंडित जी ने पेपर पे राख जो है भभूति जिसको कहते हैं, हवन की भभूति हमको बांध के दी है। गोलजू देवता के मंदिर में भी हमको ये दी थी। और हवन की राख की ये एक मान्यता होती है कि उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है और बाकी जगहों पे भी माना जाता है कि जब भी किसी को कुछ थोड़ी सी मतलब छोटी मोटी जब परेशानी होती है, सिर दर्द वगैरह होता है या फिर पेट में दर्द होता है या फिर डर लग रहा होता है किसी भी चीज़ से, तो तब भभूत लगाई जाती है और वो जो है सही हो जाता है सब कुछ। और ये है तांडेश्वर मंदिर। तो अभी पंडित जी ने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 7वीं या 8वीं शताब्दी का है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मंदिर कब स्थापित हुआ था। पर हाँ, इतना सब जानते हैं कि इसको, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को जो है कत्यूरी राजाओं ने स्थापित किया था। और कत्यूरी राजा तो थे वो कुमाऊँ के जो है सबसे प्रॉस्पेरियस राजा माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा बड़े और एवं अच्छे राजवंश माने जाते हैं कत्यूरी। और ये है केदारनाथ मंदिर। यहाँ पे अलग अलग जो भगवान जी हैं, एक उधर पुष्टि माता का मंदिर था, ये है अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर। यहाँ पे भी शिवलिंग रखी हुई है क्योंकि अन्नपूर्णा माता माना जाता है। अन्नपूर्णा माता का कोई स्वरूप नहीं है, उनको अन्न के ही रूप में पूजा जाता है। वैसे तो वो देवी नंदा का स्वरूप है, पर उनको जो है अन्न के रूप में ही पूजा जाता है। उनका चित्र ज़्यादातर यहाँ पे नहीं पूजा जाता है उत्तराखंड में। सुबह के 9 बजने वाले हैं और अब हमारी तैयारी हो रही है डोलाश्रम और श्री नंदा देवी के मंदिर के दर्शन करने की। और मम्मी, आपको यहाँ पे आकर कैसा लगा? बहुत ही शांति मिल रही है यहाँ। अच्छा, बहुत ही शांति मिल रही है, ऐसा मम्मी का कहना। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो
आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो ये वीडियो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। इस ट्रिप का आपका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, नंदा देवी श्री 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 नंदा देवी के दर्शन करने का और डोलाश्रम जाने का। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कार्तिक करगेती मिल रहा हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव।